नंबर 4, थिंक विन विन। हमारी मेंटलिटी ही ऐसी बनी हुई है कि हमारे जीतने के लिए किसी का हारना बहुत ज़रूरी है। इमेजिन करो आप एक मुसन्निफ़ हो और मैं भी एक मुसन्निफ़ हूँ। आपके पास 10,000 लोग आपकी बुक के फैंस हैं, जबकि 10,000 लोग मेरी बुक के फैंस हैं। मैं आपकी बुक को पढ़कर जब मुझे पसंद आई तो मैंने अपने लोगों को रिकमेंड किया। उसके नतीजे में आपके पास 10,000 लोग ऐसे हैं जो कि आपकी बुक खरीदते हैं और आपके आइडियाज़ पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप मेरी बुक पढ़ते हो और आपको भी पसंद आती है, तो आप भी अपने फ्रेंड्स को मेरी बुक रिकमेंड करते हो। इसी तरह 10,000 फ्रेंड्स मेरी बुक पढ़ते हैं और मेरे आइडियाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह हम दोनों को बराबर का फ़ायदा होता है। लेकिन बजाय उसके मैं अमेज़न पर एक फ़ेक अकाउंट बनाकर आपकी बुक को डिसलाइक करूं और आपकी बुक के बारे में बुरे बुरे कमेंट कर डालूं, ये सोच कर कि शायद इससे आपको कोई नुकसान होगा, बदले में मेरा कोई फ़ायदा होगा। तो आपको क्या लगता है कि बदले में मेरा कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं। ये लाजमी नहीं है कि हमारा फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान होना बहुत ज़रूरी है। सो अब से किसी से भी किसी भी सिचुएशन में डील करते वक्त एक सिचुएशन विन विन ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए जिससे सबका फ़ायदा हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैन टू बी अंडरस्टूड। सोचिए, आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो और उसे बताते हो कि आपको 2-3 दिन से ठीक से नहीं दिख रहा। आई स्पेशलिस्ट अपना पहना हुआ चश्मा आपको निकाल कर देता है, कहता है कि इसे ट्राई करो, ये मेरे लिए कई सालों से अच्छे से काम कर रहा है। तो जब आप वो चश्मा पहनते हो तो आपको और ख़राब दिखने लगता है, और ऐसा होने के बाद कितने चांसेस हैं कि आप उस चश्मे वाले के पास फिर से जाएंगे? शायद कभी नहीं जाएंगे। बट एक्चुअली में हम भी उस आई स्पेशलिस्ट जैसे ही हैं। हम जब किसी से बात करते हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस किए बगैर या अच्छे से समझने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, ये लड़ना शुरू कर देते हैं। हम ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि कोई हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, लेकिन हम भी शाज़ो नादिर किसी की बात को समझते हैं, बल्कि उल्टा ये समझते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा और वो होता कौन है ऐसा कहने वाला। बल्कि हमें ये सवाल करना चाहिए कि वो ऐसा किस वजह से कह रहा होगा और ये कहते हुए उसकी फीलिंग्स क्या थी। हमें किसी से बात करते हुए ये ख्याल रखना है कि सामने वाले को फीलिंग क्या थी, फिर ही उसको जवाब दें, बजाय उसके कि हम धड़म से बिना सोचे समझे ही जवाब दे दें। हमें लगता है कि शायद सामने वाला भी वैसा ही सोचता है जैसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ में हर किसी की अपनी राय, अपना नुक्ता नज़र होता है। ये कुदरती तौर पे हम में भी पाया जाता है कि हम किसी को बगैर समझे बात बोलते हैं, जिससे एक इफ़ेक्टिव इंसान बनने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर किसी की राय के हिसाब से हर एक के अपने पर्सपेक्टिव और ओपिनियंस होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सामने वाले को फ़ील करवाएं कि हम वाकई में उसकी फ़ीलिंग को समझते हैं। अगर हम सच में ऐसा करने लगे तो ऑब्वियसली सामने वाला भी बेहतर तरीके से हमारी भी फीलिंग को जानेगा। नंबर 6, सिनर्साइज। हमारी हैबिट नंबर 6 का मतलब ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग अपने काम को मिलकर अंजाम दें तो वो अपने काम करने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दरख्त पर 5 सेब लगे हुए हैं और 2 लोग काफ़ी देर से सेबों की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते। अगर वो दोनों में से एक दूसरे को कंधे पर बिठाकर सेब उतारे तो दोनों मिलकर 5 के 5 सेब बआसानी दरख्त से उतार सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ करें कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मेरा एक अकाउंट है जिस पर मुझे क्लाइंट्स मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स करने को देते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना और डेवलप करना भी, और वो मुझे चंद दिनों का टाइम देते हैं। अब मेरे पास पूरी टीम है जिनके साथ मिलकर मैं प्रोजेक्ट को वक्त पर कंप्लीट करता हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैं अकेला ये प्रोजेक्ट करूँ तो कभी भी क्लाइंट की दी हुई डेडलाइन के मुताबिक पूरा नहीं कर सकूँगा, और शायद वो क्लाइंट दोबारा वो काम करने को दे ही ना, और प्रोजेक्ट ना करने पर वो मुझे बुरे रिव्यूज़ देगा जिसमें
मेरे अकाउंट की वैल्यू ख़राब होगी और उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे एक टीम की ज़रूरत होगी जिससे काम ख़त्म करने में आसानी होगी। इसलिए जब भी किसी के साथ सिनर्जाइज करते हैं तो हम अपने काम करने की सलाहियत बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे गोल तक पहुंचने के लिए काफ़ी आसानी होगी। सिनर्जाइज की हैबिट हमें मिलकर काम करने की लिए इनकरेज करती है। 7 हैबिट शार्पन द सो। 7 हैबिट में कोवे एग्जाम्पल देता है कि एक आदमी आरी से दरख्त काटने की नाकाम कोशिश करता रहा। इतने में एक आदमी आता है और उसे कहता है, अगर तुम थोड़ी देर इस आरी को तेज़ करने में लगाओ और फिर दरख्त काटो तो काम पिछले 6 घंटों से कर रहे हो वो तुम 3 घंटों में कर लोगे। तो दरख्त काटने वाले ने जवाब दिया कि मैं पहले आरी को तेज़ करूं फिर दरख्त काटूं, इसमें मेरा ज़्यादा वक्त लग जाएगा। बात थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ये हैबिट हमको और हमारे सबसे कीमती वक्त को, हमारी सबसे कीमती एसेट यानी हमको बेहतर बनाना सिखाती है। हम दिन के 30 मिनट जिम को नहीं देते, जबकि इससे हमारी सेहत अच्छी होगी। हम दिन के चंद घंटे अपनी फैमिली को नहीं देते, जबकि इससे हमारे रिलेशनशिप बरकरार रहेंगे। दिन के चंद मिनट हम अपनी स्टडी को नहीं देते, जिससे हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। और फिर हम बड़ी संजीदगी से इफ़ेक्टिव होने के शॉर्टकट और ट्रिक्स और टिप्स पूछते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने पर मजबूर करेगी और आपकी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी और आपको इफ़ेक्टिव बनाएगी।